अब खबरें फटाफट अंदाज में। आज देश भर में रंगों का पर्व होली मनाया जा रहा है। हालांकि इस साल भी कोरोना ने होली के रंग को भंग कर दिया है। देश के प्रमुख शहरों में इस बार फिर होली के रंग की उमंग पर कोरोना का साया बना हुआ है। प्रदेश में होली के मौके पर आज शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन हो सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। होली के त्योहार पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले और कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त मूड में है। प्रदेश में होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। यातायात के नियमों का पालन करना होगा। तेज गति से वाहन चलाने वालों के लिए प्रमुख चौराहों पर इंटरसेप्टर तैनात कर दिए गए हैं। वाहनों में तेज आवाज पर गाने बजाने वालों के खिलाफ भी चालान काटा जाएगा। शहर के चप्पे चप्पे पर 1000 से ज्यादा यातायात पुलिस कर्मियों के साथ 1000 होमगार्ड लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रंगों के पर्व होली की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। सीएम ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से अपील की। सीएम ने कहा, सभी लोग भीड़ भाड़ से बचें और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को होली की बधाई दी। इमरान खान ने ट्वीट कर होली की बधाइयां दी। लिखा, हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रंगों के त्योहार होली की बधाई दी। मॉरिसन ने ट्वीट किया, अपने हिंदू ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी और इस त्योहार को मना रहे सभी लोगों को खुशहाल और रंगीन होली की शुभकामनाएं। राजस्थान में राजधानी जयपुर में होली के चलते जयपुर मेट्रो बंद रहेगी। इसके साथ जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक सुबह 6:20 से दोपहर 2:10 तक मेट्रो ट्रेन की यात्री सेवाएं बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 75वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कोरोना के बीच होली को लेकर भी सलाह दी। कोरोना संकट से बचने के लिए उन्होंने कड़ाई और दवाई पर जोर दिया। करौली में रविवार को जिले में जगह जगह होली का दहन किया गया। वहीं त्योहार के मद्देनजर शहर के बाजारों में भीड़ रही। कोटा में होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रविवार को लोगों ने रंगोली बनाकर होली पर्व मनाते हुए होलिका का दहन किया। प्रतापगढ़ में होली का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने चौराहे पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ होलिका का दहन किया। उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचल में धूमधाम से होलिका दहन किया गया, जहां महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रीगंगानगर में होली के पर्व पर श्रीगंगानगर वासियों ने जमकर खरीदारी की। खासतौर पर बच्चों ने गुलाल और रंगों के साथ साथ जमकर पिचकारियां खरीदी। बूंदी में लोगों ने होली का पर्व कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया। धार्मिक नगरी पुष्कर में होलिका चौक सहित विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया गया, जहां महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी। सीकर में कृषि कानून को लेकर जिले के 11 टोल बूथों पर किसानों ने कृषि सुधार कानूनों की प्रतियां जलाकर होली मनाई। चूरू के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परंपरागत तरीके से होलिका दहन किया गया। रंगों के पर्व होली को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए शक्तिपीठ पर पहली बार होली जलाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। भरतपुर में होलिका का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने जगह जगह चौराहों पर रखी गई होलिका की पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। अजमेर में भी आज शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। इससे पहले होलिका की विधि विधान से पूजा हुई और पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया। शाम 7 बजे होलिका दहन किया गया। झालावाड़ के प्रमुख चौराहों पर बुराई का प्रतीक होलिका और उसका पुतला बनाकर पारंपरिक तरीके से दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 75वें संस्करण में कोरोना काल के शुरुआती दिन याद कराते हुए कहा, पिछले साल जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण रहा। आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। कोरोना संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने पिछले साल के कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, कोरोना से लड़ाई का मंत्र जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अनादमुख पर जमकर निशाना साधा। बंगाल चुनाव पर अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। साथ ही अमित शाह ने असम में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। गृहमंत्री शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने तंज भरे लहजे में कहा कि वो 30 सीट क्यों नहीं बोले, क्या बाकी कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दिया है। ममता ने कहा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। केरल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हाल ही में राहुल गांधी कोल्लम में हमारे मछुआरे भाइयों के साथ छलांग लगा रहे थे। सावधान रहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जहां जाते हैं खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 3 विमान 30 से 31 मार्च तक आ जाएंगे, जबकि बाकी 7 राफेल लड़ाकू विमान 8 अप्रैल तक भारत आ जाएंगे। इसके साथ ही वायुसेना के बेड़े में राफेल की संख्या 21 हो जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच होगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच कराने का फैसला किया। अनिल देशमुख ने कहा, मुख्यमंत्री ने इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का फैसला किया है। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, एनसीपी में कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं। किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में संकट के बीच गुजरात के कारोबारी से मिले एनसीपी के 2 वरिष्ठ नेता। सूत्रों की माने तो जिस गुजराती व्यापारी के साथ उनकी मुलाकात हुई वो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक है। एनसीपी के 2 सीनियर नेताओं में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच मुमकिन है कि कोई बड़ा उलटफेर हो। गहलोत सरकार ने बिश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर इस जाति का प्रभाव है। राजस्थान में 3 सीटों के उपचुनाव के लिए आरएलपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सहाड़ा से बद्रीलाल जाट, राजसमंद से प्रहलाद खटाना और सुजानगढ़ से सीताराम नायक को टिकट। आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर समेत 40 लोग कोरोना संक्रमित, जबकि गांधीनगर के आईआईटी इंस्टीट्यूट के 25 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर समेत 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि गांधीनगर में भी स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित। बजट घोषणाओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत एक्शन में नजर आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शुरू हो चुकी है। हालांकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले गहलोत सरकार ने योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और समय से पहले 20 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर 30 मार्च को प्रदेश सरकार लंबे समय से जेल में बंद करीब 12 बंदियों को समय से पहले रिहा करेगी। स्थापना दिवस पर रिहा होने वाले कैदियों में वो कैदी शामिल हैं जो सदाचार पूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत चुके हैं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। गृह विभाग ग्रुप 12 ने रिहा करने के आदेश जारी कर दिया है। इन बंदियों को राजस्थान दिवस 30 मार्च को रिहा किया जाएगा। आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। सहाड़ा और राजसमंद के लिए आरएलपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि सुजानगढ़ सीट के उम्मीदवार की घोषणा भी देर रात तक हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट असम के चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं और रोड शो किया। प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल झालावाड़ जिले के दौरे के दूसरे दिन भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर बीएसएफ वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ स्पेशल डीजी सुरेंद्र पवार श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया और सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव घोटड़ा में रहने वाले गाड़िया लुहार जाति के कुछ महिला पुरुषों ने सुजानगढ़ पहुंचकर चूरू जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली के हिंडौन गांव चिनियाटा में रविवार को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए इमरजेंसी वार्ड के पास वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लिनिक को जगह दी गई है, लेकिन वहां पर टाइल्स और सीमेंट का ढेर लगा दिया गया है। अलवर जिले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अलवर की ओर से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में बाधक बताते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए न्यू रक्तदान महादान ग्रुप सेवा संस्थान आगे आया है। सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाओ अभियान का आगाज किया गया। टोंक जिले में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सांकेतिक बोर्ड से टकरा गई। हादसे में कार सवार आरएस दंपति में से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को नाजुक हालत में जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। टोंक जिले के खेडुलिया खुर्द में तालाब में नहाने के दौरान 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तालाब में डूबी दोनों बहनों की उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है। उदयपुर के 2 बाइक्स में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। सीकर के खंडेला रोड पर बाइक और ट्रैक्टर टैंकर की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बारा के कस्बा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जा टकरा नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले में एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सीकर जिले में होली के दिन सफाई करते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पिता और पुत्र बुरी तरह झुलस गए, जिसमें पिता की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के नई मंडी घरसाना थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों के एक ग्रुप ने कुछ युवकों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई युवक घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। सखी मार्ग पर आज दिन दहाड़े करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने युवकों के साथ जबरदस्त मारपीट की। मारपीट के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। इस मारपीट में 4 लोगों को चोट लगी है। भीलवाड़ा के दिलपुरा और शेरपुरा गांव के बीच 33,000 केवी विद्युत लाइन के टूटकर गिरने से खेतों में आग लग गई, जिसमें चारे की फसल को भारी नुकसान हुआ। कोटा जिले में कोटा वन मंडल की मोडक रेंज के मोइक वन क्षेत्र में भीषण आग लगी। आग से करीब 20 से 25 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे बड़े पेड़ पौधों को आग से नुकसान हुआ। सिरोही के माउंट आबू के गंभीरी नाले और हनीमून पॉइंट के जंगलों में आग लग गई। आग बुझाने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा शहर के विनोबा भावे नगर स्थित सरकारी संस्कृति स्कूल परिसर में उगी घास में आग लग गई। आग की सूचना पर श्रीनाथपुरम स्थित अग्निशमन विभाग से एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। टोंक जिले के पिपलू उपखंड के मोइनाबाद गांव में दमकल की तत्परता के चलते कई बीघा पर खड़ी पकाई गेहूं की फसल तबाह होने से बच गई। करौली हिंडौन सदर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 8 साल से फरार चल रहा था। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ फोटो अपलोड कर लोगों में दहशत फैलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट के आरोपियों को बांदीकुई पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपियों को वारदात में काम में ली गई ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर से बड़ी खबर, आग लगने से 10 बकरियां जली जिंदा। मूलसागर पंचायत के मानपिया ढाणी की घटना, आग में जलने से करीब 10 बकरियों की मौत। चूरू जिले के गांव सेहला में एक शख्स की छत से गिरने से मौत हो गई। 50 वर्षीय राकेश राणा होली पर दिल्ली से अपने गांव होली मनाने लौटा था। चूरू जिले के भालेरी थाना के अंतर्गत गांव जोड़ी में रविवार को 28 वर्षीय शख्स का शव घर पर ही फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली हिंडौन मार्ग स्थित नए पांचना पुल के पास एक 18 चक्का ट्रक बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में पानी में गिर गया। अलवर जिले में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गाड़ी चालक गंभीर घायल। गाड़ी को घायल को एम्बुलेंस की सहायता से निमराना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भरलिया अस्पताल में शराब के नशे में युवक ने महिला से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया।
बाड़मेर में लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ घर जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों ने उसे घर पहुंचाने का बहाने लिफ्ट दी। चाकू की नोक पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले के भाई का गांव में एक विवाहिता ने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। भरतपुर लखनपुर रोड पर बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में झालावाड़ नेशनल हाईवे नंबर 52 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। कोटा के अनंतपुरा इलाके में 4 दिन पहले हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। चुरू के गांव चैनपुरा में कंटेनर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल हो गई। घायल को सादुलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर के धोबीतलाई में एक वृद्ध ने अपनी 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली, जिसमें वृद्ध और एक छोटी बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर नगाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा शहर में पिछले दिनों लापता हुई छात्रा चंबल गार्डन रोड पर बेहोशी की हालत में मिली। छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में सवारियों से भरा टेम्पो खाई में पलट गया, जिसमें टेम्पो में सवार चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हुए। ग्रामीणों ने गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र खानपुर बस स्टैंड के समीप इको गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गाड़ी के अंदर बैठे एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर शहर के साबेली बाईपास पर आम की गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने के सुपुर्द किया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले 6 साल से फरार चल रहे एक अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रतापगढ़ के निवासी लोकेश पारिक की बांसवाड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग कर शातिरों ने जौहरी बाजार के सब्जी मंडी से बाइक चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से शहर के सैनिकों के सम्मान की श्रृंखला शुरू की गई। श्रृंखला की शुरुआत में सैनिकों का सम्मान किया गया। कोटा में कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। रविवार को कोविड वार्ड में 93 मरीज हुए। बूंदी के इंडोली देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 15 छात्राएं और एक शिक्षक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। अलवर कलेक्टर ने कोरोना के चलते भिवाड़ी में लगने वाले लक्खी मेले को कैंसिल कर दिया है। श्रद्धालुओं की रोक को लेकर भिवाड़ी प्रशासन ने मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की बैरिकेड्स लगाकर वाहनों पर रोक लगाई। चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई। पुलिस सभी वाहनों को रोककर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीती वनडे सीरीज। तीसरे एक दिवसीय में अंग्रेजों को 7 रन से हराया। शार्दुल ने 4 और भुवनेश्वर ने 3 विकेट लिए। टीम इंडिया की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर टीम इंडिया को सीरीज जीतने पर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि मैच और श्रृंखला जीतना शानदार है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।